देखिए 2014 से आज की यदि हम तारीख की बात करें 26 आते आते बहुत सारी चीजें देश में बदली हैं। 2014 से 19 तक जो लोग पीएम मोदी के लिए जरा भी नहीं सुन पाते थे, वो अब ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि कई मुद्दों पर वो अपनी भड़ास भी निकालनी लोगों ने शुरू कर दी है। आप देखिए कि चाहे यूजीसी का मामला हो, सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी की वोट कही जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध वहीं से होता हुआ दिखाई और सुनाई दे रहा है। यानी कि राजनीतिक सामाजिक जो परिस्थिति है वो 14 से 26 आते आते बदली है। तो अब मुझे नहीं लगता कि उतना व्यापक असर यदि पीएम कोई घोषणा इस तरह की करते हैं तो उसको लोग पहले की तरह फॉलो करेंगे, जैसा कि कोरोना के टाइम पे किया था। उस टाइम लोग सवाल ज्यादा नहीं करते थे, फॉलो ज्यादा करते थे। अब लोग सवाल भी करने लगे हैं और इस जो भी चीज होती है उसके फायदे नुकसान के बारे में चर्चा भी लोग चाहते हैं। तो अब वैसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन या वैसी कोई स्थिति बनेगी। लेकिन जो शॉर्टेज की चीज है या जो सप्लाई चेन टूटने की बात हम शुरू से कर रहे हैं, उस तरह की स्थिति बनेगी तो दिक्कतें देश के अंदर होंगी। अब इसमें यह भी देखना है कि क्या एलपीजी या पेट्रोलियम संकट तक ही हम रह जाते हैं, और जब इस चीज की शॉर्टेज होगी। आप देखिए कि जब कोरोना आया तो उसके बाद जितनी आईटी कंपनियां हैं वो सारी वर्क फ्रॉम होम मोड पर चली गई, और अब जबकि कई साल गुजर चुके हैं उसके बावजूद भी वो उसी मोड पर चल रहे हैं। यानी जो आईटी कंपनियां हैं उन्हें काम करने का एक और तरीका मिल गया या इजाद हो गया इस महामारी में। लेकिन यदि हो सकता है आगे कि यदि इस तरह की दिक्कत आती है तो सरकार की तरफ से ये अपील की जाए कि कार पुलिंग की जाए, ऑफिस या दफ्तर जाने के लिए लोगों के द्वारा ऐसी कोई अपील सरकार की तरफ से की जाए, या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उन्हें यूज करने की ज्यादा अपील की जाए। तो देखिए कि जो स्थिति हो सकती है उस पे सरकार की तरफ से क्या क्या कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट पर ही प्रॉब्लम आने वाली है।